Hello students, welcome back to ABC of Sociology class. Today we are going to discuss about problems of migration in urban areas. Let's start the lecture. जैसा कि आप लोगों को पता है टॉपिक में लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स ऑफ माइग्रेशन इन अर्बन एरियाज़. सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग अंडरस्टैंड करें कि माइग्रेशन क्या है. उसके बाद हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताएं जो कि हम लोगों को अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलते हैं. तो सबसे पहले माइग्रेशन अंडरस्टैंड करते हैं. Migration is a way to move from one place to another in order to live and work. Migration वो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ किसी भी तरह की मूवमेंट हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर किस चीज़ के रिगार्डिंग, या तो लिविंग स्टैंडर्ड के लिए या फिर काम के लिए. मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम देयर होम टू अनदर सिटी, स्टेट और कंट्री फॉर अ जॉब, शेल्टर और सम अदर रीजंस इज कॉल्ड माइग्रेशन. Migration from rural areas to urban areas has increased in past few years in India. Migration shows the trends of social change. From the historical viewpoint, during the process of industrialization and economic development, people migrate from farms to industries, from villages to cities, from one city to another and from one country to another. और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो माइग्रेशन है उसका मतलब ही होता है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब यहाँ पे क्या है, किन की मूवमेंट है, लोगों की मूवमेंट है. कहाँ से, रूरल से अर्बन एरियाज़ में. किस रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग हो सकती है, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के रिगार्डिंग हो सकती है, एजुकेशन के रिगार्डिंग हो सकती है. और अगर हम लोग माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट देखें जो रूरल अर्बन का है, वो कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है. काफ़ी सालों से कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल रहा है जब हम इंडिया की बात करते हैं. और माइग्रेशन की वजह से जो है कई सारा सोशल चेंजेस भी देखने को मिलती है, कई सारी चेंजेस भी देखने को मिलती है. और अगर हम हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट से बात करें तो जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है लोग जो है माइग्रेट होना शुरू हो गए. कहाँ से, फार्म से इंडस्ट्रीज़ या विलेजेस टू सिटीज़. तो nowadays many people decide to migrate to have a better life. अगर हम आज की डेट की बात करें तो लोग क्यों माइग्रेट हो रहे हैं या वो क्यों मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जस्ट टू हैव अ बेटर लाइफ. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर द मोस्ट कॉमन रीज़न ड्यू टू विच पीपल माइग्रेट. और एम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से लोग जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं. Accept this lack of opportunities, better education, construction of dams, globalization, natural disaster, flood and drought and sometimes crop failure force villagers to migrate to cities. ये सब चीज़ें तो है ही हैं. जैसे हम बेटर लाइफ की बात करें या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो लोग हैं वो माइग्रेट होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फॉर एग्ज़ाम्पल, उनको जहाँ पे वो रिज़ाइड करें वहाँ पे उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही, बेटर एजुकेशन नहीं मिल पा रही, या किसी जगह पे डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है, या ग्लोबलाइजेशन की वजह से, या कभी नेचुरल डिज़ास्टर जैसे फ्लड आ जाए या ड्रॉट आ जाए या क्रॉप फेलियर हो, जिसकी वजह से जो विलेजर्स हैं वो फोर्सफुली जो है उनको माइग्रेट होना पड़ता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से जो लोग हैं वो माइग्रेट होते हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन. सबसे पहला है पुश फैक्टर एंड अनदर वन इज़ पुल फैक्टर. पुश फैक्टर क्या है, दीज आर द रीजंस फॉर लीविंग अ प्लेस. पुश फैक्टर है कि आप जिस जगह पे रह रहे हो वो जगह कहीं ना कहीं आपको पुश कर रही है कि आप किसी और जगह पे जाओ, जिसको हम लोग इमिग्रेटिंग भी कहते हैं. और ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ सर्टन डिफ़िकल्टीज़ लाइक फूड शॉर्टेज, वॉर, फ्लड, कैलमिटीज़. किस रीज़न से जो लोग हैं माइग्रेट करते हैं यहाँ पे, जैसे फूड शॉर्टेज है या वॉर हो गई या फ्लड आ गया या कैलमिटी किसी भी तरह की आ गई, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वेरी रीज़न जो है लोग माइग्रेट करते हैं. नेक्स्ट हो गया पुल फैक्टर. पुल फैक्टर में क्या है, कहीं ना कहीं जो है आप जो दूसरी सिटी है वो कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करती है. दीज आर रीजन्स फॉर मूविंग इन टू अ प्लेस विच इज़ कॉल्ड एज इमिग्रेटिंग because of an aspiration, dream or something desirable like abundance in food supply, a better climate, more freedom, etc. अब पुल फैक्टर फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग एजुकेशन की भी बात कर सकते हैं, हेल्थ की बात कर सकते हैं, या हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर सकते हैं. ये पुल फैक्टर्स आ गए. ये इन नटशेल जो है माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट है. अब आई होप आपको समझ में आया हो कि माइग्रेशन क्या है. नाउ अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है
कि माइग्रेशन की वजह से जो है कौन सी प्रॉब्लम जो होती है वो अराइज होती है इन अर्बन एरियाज़। फर्स्ट वन इज़ ओवर क्राउडिंग, मतलब बहुत ज़्यादा लोग हो जाना। हैवी कंसंट्रेशन ऑफ पीपल इन अ लिमिटेड प्लेस हैज़ लेड टू द प्रॉब्लम ऑफ ओवर क्राउडेडनेस। जिस प्लेस की कैपेसिटी सिर्फ 100 लोगों की है वहाँ पे आप 1000 लोगों को रख दो या 200 लोगों को भी रख दो, उस जगह पे क्या होगा, ओवर क्राउडेडनेस होगी। अब ड्यू टू द अट्रैक्शंस ऑफ सिटी लाइफ, दैट इज पुल फैक्टर विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मैन हैव स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द सिटीज़। पुल फैक्टर्स की वजह से क्या है, लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया सिटीज़ की ओर। लैक ऑफ एजुकेशनल या एजुकेशन फैसिलिटीज़, जॉब एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़ इन द रूरल एरिया that are push factors also force people to desert villages and start moving towards the cities। ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से जो लोग हैं मूव कर रहे हैं। टू फैक्टर्स कौन से, पुल एंड पुश फैक्टर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ। दिस हैज़ लेड टू अर्बन कंसंट्रेशन विच हैज़ एडेड टू ओवर क्राउडेडनेस इन द सिटी। अब इसकी वजह से क्या हुआ है, जो अर्बन कॉन्सेंट्रेशन है, दैट मीन जो अर्बन की पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हुई है, और उसकी वजह से क्या हुआ है, ओवर क्राउडेडनेस हो गई है। पीपल आर फोर्स्ड टू लिव इन लार्ज नंबर इन स्मॉल रेजिडेंशियल हाउसेस। अब जो लोग हैं उनके लिए मजबूरी भी बन गई है, और फोर्सफुली जो है उनको जो है बहुत सारे लोगों को एक सिंगल हाउस में रहना पड़ रहा है। सम हाउसेज आर सो क्राउडेड दैट 5 to 6 persons live in one single room। क्राउडेडनेस की वजह से क्या है, एक सिंगल रूम में 5 से 6 लोग रह रहे हैं। अर्बन नेबरहुड आर ऑल्सो हैवीली क्राउडेड। जो अदर नेबरहुड्स हैं दे आर ऑल्सो हैवीली क्राउडेड। ओवर क्राउडिंग हैज़ इट्स ओन एडवर्स इफ़ेक्ट्स। अब ओवर क्राउडेडनेस की वजह से उसके भी अपने कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इट डैमेजेस प्राइवेसी, स्पॉइल्स मेंटल पीस एंड हेल्थ एंड एनकरेजेस डिवियंस। It also leads to spread of diseases and creation of conditions that are favorable for developing bad habits such as drinking and drug addiction। तो इसकी वजह से ओवर क्राउडेडनेस की वजह से क्या है, कहीं ना कहीं जो है प्रिवेसी डैमेज हो रही है पीपल की, या मेंटल पीस पे इफ़ेक्ट हो रहा है, या कहीं ना कहीं जो डिजीज़ स्प्रेड हो रही हैं, या अदर काइंड ऑफ बैड हैबिट्स भी डेवलप हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग। नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम ऑफ अर्बन हाउसिंग। हाउसिंग का आपको ऑलरेडी पता है कि कितना प्रॉब्लम होता है जब हम अर्बन एरिया की बात करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड नहीं है, जिसकी वजह से घर मिला बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उसकी वजह से क्या है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जस्ट बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन सिटीज़ इज़ सो फास्ट दैट इट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड एडिक्वेट रेजिडेंशियल एकोमोडेशन टू ऑल। अब पॉपुलेशन जो है सिटी में बढ़ती जा रही है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। उसकी वजह से क्या है, जो कि एक एडिक्वेट रेजिडेंशियल एकोमोडेशन है वो इम्पॉसिबल बन जाती है कि सबको मिल सके। हेंस हाउसिंग प्रॉब्लम और व्हाट इज़ नोन एज हाउसलेसनेस हैज़ बिकम वन ऑफ द सीरियस प्रॉब्लम्स ऑफ सिटी। और इसी वजह से जो है, जो हाउसिंग की प्रॉब्लम है ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम बन गई है सिटी एरिया की या अर्बन एरिया की। The pressure on space in cities is so tremendous that a large number of people are forced to live on roads, bus stands, railway stations, slums and in poorly equipped houses। और इसी वजह से क्या है, जो लोग हैं उनको मजबूरन कहाँ पे रहना पड़ रहा है, रोड्स पे, बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशन या स्लम्स में। It is said that around half of the city population are either ill-housed or pay more than 20% of their income on rent। और अगर हम बात करें कि सिटी पॉपुलेशन की, तो क्या है, वो इधर इल हाउस्ड है, मतलब उनके पास प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटी नहीं है, या तो वो जो है अपनी इनकम का जो है 20% जो है वो उसमें से रेंट पे कर रहे हैं। मेगा सिटीज़ लाइक मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई आर सफरिंग फ्रॉम एक्यूट हाउसिंग प्रॉब्लम। अगर हम मुंबई की बात करें या कोलकाता की बात करें या चेन्नई की बात करें, यहाँ पे हाउसिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। In a heavily concentrated city of Mumbai, more than 77% of the houses are found to be single-room houses, wherein on an average more than 5.3% people are living। तो अगर हम लोग 77% ऑफ हाउसेज अगर हम देखें मुंबई में, तो वो सिंगल रूम हाउसेज हैं। और सर्वे कंडक्ट हुआ है इन 53 cities in addition to the 4 mega cities revealed that more than 44% of the people are living in single room houses in urban area। फ्रॉम दिस सर्वे आप देख सकते हो कि कितना प्रॉब्लम है अगर हम अर्बन हाउसिंग की बात करें।
ओके, नेक्स्ट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नो लेस सीरियस देन द प्रॉब्लम ऑफ housing mentioned earlier. It is estimated that about half of all educated urban unemployed are concentrated in 4 metropolitan cities: दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। अगर आप हमने तो हाउसिंग की बात की ही कि वो प्रॉब्लम है, साथ ही साथ जो है अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत जो है सीरियस प्रॉब्लम है जब हम अर्बन एरिया की बात करें। तो हाफ ऑफ द एजुकेटेड पीपल जो है वो हमें सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं? मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। Furthermore, although urban incomes are higher than the rural incomes, they are comparatively low in view of high cost of living in urban areas. No doubt अगर हम urban income की बात करें तो वो ज़्यादा ही है rural income से, but अगर हम comparison करें living standard किसका, रूरल और अर्बन का, तो अर्बन में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रूरल, तो जिसकी वजह से जो है सारी इनकम जो है वो हाई कॉस्ट लिविंग पे ही लग जाती है। One of the major cause of urban unemployment is the large scale migration of people from rural to urban areas। जो one of the major cause है जिसकी वजह से urban unemployment है, उसका रीज़न है लोगों का मूव करना रूरल से अर्बन। किस रीज़न की वजह से? एम्प्लॉयमेंट की वजह से। Rural urban migration has been continuing for a pretty long time, but it has not always been as great a problem as it is today। रूरल अर्बन माइग्रेशन पहले से ही हो रही है, ये कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, बट जितनी प्रॉब्लम में आज बन गई है उतनी पहले नहीं थी। The general poverty among the rural people pushes them out to urban areas to migrate in search of livelihood and in the hope of better living। अब जो पॉवर्टी की वजह से क्या है, जो लोग हैं रूरल एरिया से वो उनको जो है दैट इज़ कॉल्ड एज अ पुश फैक्टर, वो है उस वजह से वो अर्बन एरिया में आ रहे हैं। किस रिगार्डिंग? एक तो लाइवलीहुड के रिगार्डिंग और एक होप ऑफ अ बेटर लिविंग। द लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ अर्बन एरियाज कुड नॉट क्रिएट एनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड एब्जॉर्ब द रैपिड ग्रोथ ऑफ द अर्बन लेबर फोर्स। अब यही रीज़न हमने पहले भी बताया कि एक जगह की कैपेसिटी अगर 100 है और आप वहाँ पे 200 लोगों को जो है रिज़ाइड करवा रहे हो तो उस प्लेस का क्या होगा। सेम जैसा केस हम यहाँ पे भी अगर अप्लाई करें तो कहीं ना कहीं अगर एक जगह की जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, अगर हम लोग 50 लोग रखें, आप वहाँ पे 200 लोग या 500 लोगों को ला रहे हो तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जनरेट करोगे। तो ये एक माइग्रेशन का बहुत सीरियस इशू है एम्प्लॉयमेंट का, जो कि सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही है। Efforts made by the central and the state government to create employment opportunities in rural areas and to check the large-scale rural-urban migration have not met with much success। अगर हम efforts की बात करें और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लाते हैं एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, बट स्टिल जो है कहीं ना कहीं भी अभी भी ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा सोसाइटी में प्रेवलेंट है, या अभी भी हम अनएम्प्लॉयमेंट को ओवरकम नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट हो गया अर्बन स्प्रॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अर्बन स्प्रॉल। आई होप आप लोगों ने पहले भी ये कॉन्सेप्ट सुना हो। अर्बन स्प्रॉल को हम लोग स्प्रॉल भी कहते हैं या सब अर्बन स्प्रॉल भी कहते हैं, या रियल एक्सपेंशन ऑफ द सिटीज़ बोथ इन पॉपुलेशन एंड जोग्राफिकल एरिया ऑफ रैपिडली ग्रोइंग सिटीज़ इज़ द रूट कॉज ऑफ अर्बन प्रॉब्लम्स। Urban sprawl is caused in part by the need to accommodate a rising urban population. However, in many metropolitan areas, it results from a desire for increased living space and other residential amenities. In simpler terms बता दूँ, urban sprawl का मतलब है जब सिटी जो है एक्सपैंड होना शुरू हो जाए आउटस्कर्ट्स की तरफ, उसको हम लोग अर्बन स्प्रॉल बोलते हैं। जैसे कि अब हम सिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, लिविंग एरिया बहुत कम मिलता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या है लोग अब है वो सिटी एरिया में से निकल के जो है आउटस्कर्ट्स में जो बाउंड्री एरिया है वो वहाँ की ओर मूव कर रहे हैं। ना कि हम उसको रूरल बोल सकते हैं प्रॉपर, ना हम उसको अर्बन बोल सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स दी आउटस्कर्ट्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं अर्बन स्प्रॉल का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जो बाकी का जो एरिया है, जो हमारे पास खाली एरिया है जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है या एग्रीकल्चर है, वो भी कहीं ना कहीं जो है कवर हो रहा है जब हम एकोमोडेशन की बात करते हैं। इन मोस्ट सिटीज़ द इकोनॉमिक बेस इज इनकैपेबल ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय देयर एक्सेसिव साइज। Massive immigration from rural areas as well as from small towns into big cities has taken place almost consistently, thereby adding to the size of the cities। So अर्बन स्प्रॉल का सिंपल इतना ही मीनिंग है कि जस्ट बिकॉज जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं सिटीज़ में, उसकी वजह से लोग
सिटी में से निकल के अर्बन एरिया में से निकल के जो है वो रिज़ाइड करना कहाँ शुरू हो रहे हैं, आउटस्कर्ट्स, या तो हम लोग बाउंड्री की बात करें उसको हम लोग अर्बन स्प्रॉल बोलते हैं, जहाँ पे हम जो सिटी है उसको एक्सपांड कर रहे हैं, क्योंकि अब सिटी में स्पेस है नहीं है, तो जितना लोग हैं कहीं ना कहीं तो उनको एकोमोडेट करना ही है, उनको हर तरह की फैसिलिटी देनी है। सो लोग जो है वो कहाँ की ओर मूव कर रहे हैं, आउटस्कर्ट्स की ओर मूव कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स. The natural sequel of unchecked, unplanned and haphazard growth of urban areas is the growth and spread of slums and squatter settlements, which present a striking feature in the ecological structure of Indian cities, especially of the metropolitan cities. अब जो स्लम का कॉन्सेप्ट है ये भी एक नोन कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को भी पता है। हम लोगों ने पहले ही बोला कि ओवर क्राउडेडनेस की वजह से लोग जो हैं उनको एकोमोडेशन नहीं मिल पा रहा है, हाउसिंग की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोगों को स्लम्स में रहना पड़ रहा है। The rapid urbanization conjunction with the industrialization has resulted in the growth of slums. The proliferation of slums occurs due to many factors. अब slums का reason क्या है? Such as the shortage of developed land for housing, the high prices of land beyond the reach of urban poor, a large influx of rural migrants to the city in search of job. So ये already हम लोग points discuss कर चुके हैं. Slums consist of substandard, ill-ventilated, insanitary and poorly lighted houses. Slums छोटे छोटे तरह के, आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि किस तरह के हाउसेस होते हैं, वो जो कि इल वेंटिलेटेड होते हैं, जहाँ पे जो है एक आप पुअरली लाइटेड हाउस बोलो, जहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाती। आपने कई सीरियल्स में भी देखा होगा, इवन मूवीज़ में भी देखा होगा, जब आप स्लम्स वगैरह जो है कई मूवीज़ में दिखाते भी हैं, तो वहाँ से भी आपको एक एग्जांपल जो है, आप एक जो है आइडिया ले सकते हो कि किस तरह का वो एरिया हो सकता है। दे कंसिस्ट ऑफ हाउसेज विच आर अनफिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन. Some dwellers live in horrible area. Their living conditions are really horrible. The low-paid workers normally live in these slums area. The facilities that are generally found in the cities are not found in these slums area. So जो इतने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं वो खुशी से वहाँ रहना नहीं चाहते, बट वो कहीं ना कहीं उनको फोर्सफुली वहाँ रहना पड़ता है, क्योंकि उनके पास इतना उनकी उतनी इनकम नहीं है कि वो एक बेटर हाउस या वो एक बेटर एरिया में घर खरीद सके, तो जस्ट बिकॉज उनको जो है ऐसे एरिया में रहना पड़ता है। सो ये भी एक जो है काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है जब हम अर्बन माइग्रेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन. इट्स नॉट न्यू टू यू, तो आपको ऑलरेडी पता होगा पोल्यूशन के बारे में. द सिटी एटमोसफियर इज़ हाईली पोल्यूटिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक या डंपिंग ऑफ ये ट्रैश. As Margaret Mead pointed out long back, environment pollution is the worst problem which the modern industrial and city-centered civilization has created. Most of the Indian cities have become the victims of environmental pollution. और pollution की वजह से ही urban sprawl भी, pollution जो है वो एक reason है जिसकी वजह से urban sprawl का जो concept है वो मतलब prevalent है society में. With rapid pace of urbanization, industries and transport systems grow rather out of proportion. These developments are primarily responsible for pollution of environment, particularly the urban environment. We cannot think of strong India economically, socially and culturally when our cities remain squalor, quality of urban life declines and the urban environment is damaged beyond repair. A problem of environment. See, you people know कि pollution का concept क्या है. आपकी एयर कंटामिनेट हो रही है, एयर क्वालिटी आपको दिल्ली का पता है किस हिसाब का है, लोगों में ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है. अगर हम लोग नॉइज़ पोल्यूशन की बात करें वो भी बहुत ज़्यादा है. हम लोग वाटर पोल्यूशन की बात करें, डंपिंग बहुत ज़्यादा है. हम लोग लैंड पोल्यूशन की बात करें, सॉइल पोल्यूशन की बात है, दैट इज़ ऑल्सो प्रेवलेंट जस्ट बिकॉज ऑफ द डंपिंग. जो हम लोग जो वेस्ट को सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं, एक साथ डंप कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक रीज़न है पोल्यूशन का. और अर्बन एरिया में जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक उतना ही ज़्यादा है, हाउसिंग प्रॉपर नहीं है, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट जो प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ पोल्यूशन लाजमी है होना. सो पोल्यूशन जो है वो भी एक सीरियस प्रॉब्लम है जब हम माइग्रेशन की बात करते हैं अर्बन एरियाज़. नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्ट. With traffic bottleneck and traffic congestion, almost all cities and towns of India are suffering from acute form of transport problem. Just because of the traffic congestion, उसकी वजह से क्या है, बहुत सारी cities है जो towns है इंडिया की, वो acute form of transport problem face कर रही है.
ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम इंक्रीज एंड बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एज द टाउन ग्रोज इन साइज। जो है ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज़ होती है जब जो है टाउन ग्रो करते हैं इन साइज। विद इट्स ग्रोथ द टाउन परफॉर्म्स वेरिड एंड कॉम्प्लेक्स फंक्शंस एंड मोर पीपल ट्रैवल टू वर्क और शॉप। जैसे ही टाउन जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है, या हम अर्बन एरिया की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उस एरिया में आना शुरू कर देते हैं, ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो वर्क के रिगार्डिंग हो या बिज़नेस के रिगार्डिंग हो। As the town becomes larger, even people living within the built-up area have to travel by car or bus to cross the town, and outsiders naturally bring their cars or travel by public transport. Wherever trade is important, commercial vehicles such as vans and trucks will make problem of traffic more complicated. अब हम देखें, कार भी देखने को मिलती है, बसेस, प्राइवेट व्हीकल्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं। अलॉन्ग विद दैट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो देयर। और कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो वो भी सब बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे वैन्स हो गए, ट्रक्स हो गए। सो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो है ट्रैफिक कंजेशन जो है हमें अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज़ द वाटर। वाटर जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट एसेंशियल बोलो आप कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग के लिए है। अगर आपको लाइफ सस्टेन करनी हो, what is one water, sorry it is written what it is water basically. Water is one of the most essential elements of nature to sustain life, and right from the beginning of urban civilization, sites for settlements have always been chosen keeping in view the availability of water to the inhabitants of the settlement. However, supply of water started falling shortage or demand as the cities grow in size and number. अब हम लोग फिर से वही पॉपुलेशन की बात करें तो अर्बन एरिया की बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है शॉर्टेज है वाटर की। क्योंकि सिटी कहीं ना कहीं ग्रो कर चुकी है साइज़ में भी और नंबर में भी। टुडे वी हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर प्रैक्टिकली नो सिटी इन इंडिया गेट्स सफिशिएंट वाटर टू मीट द नीड्स ऑफ सिटी ड्वेलर्स। आई होप अभी भी जो है न्यूज़ में, जैसे अभी समर टाइम चल रहा है तो बहुत सारे एरियाज़ ऐसे जहाँ पे ऑलरेडी शॉर्टेज होना शुरू हो गई है पानी की। न्यूज़ में भी आप देख रहे होंगे, इवन सोशल नेटवर्किंग साइट्स इफ यू आर यूजिंग तो वहाँ पे भी देख रहे होंगे, न्यूज़ आती रहती है कई कई जगहों पे जो है शॉर्टेज हो रहा है वाटर का। सो इन मेनी सिटीज़ पीपल गेट वाटर फ्रॉम द म्यूनिसिपल सोर्सेज फॉर लेस देन हाफ एन आवर एवरी ऑल्टरनेट डे. In dry summer season, taps remain dry for days together and people are denied water supply at a time when they need it the most. अब वाटर का भी क्या रीज़न है कि हमने कहीं ना कहीं अपनी वाटर बॉडीज़ को भी बहुत ज़्यादा पल्यूट कर दिया। फॉर एग्जांपल पॉन्ड्स वगैरह है, हम वहाँ पे भी डंप कर रहे हैं चीज़ों को। फॉर एग्जांपल रिवर्स है, फॉर एग्जांपल लेक्स है, जितना प्लास्टिक है हम वहाँ पे डंप कर देते हैं। अब हाँ, ये चीज़ है कि अगर हम रूरल और अर्बन को कंपेयर करें रिगार्डिंग अगर वाटर फैसिलिटी की बात करें या प्योरिटी ऑफ वाटर की बात करें या क्वालिटी ऑफ वाटर की बात करें, तो रूरल एरिया में जो वाटर क्वालिटी है वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू द अर्बन एरिया। वाई? बिकॉज हम लोगों ने जो वाटर है उसकी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा बेकार कर दिया हुआ है। किस वजह से? डंपिंग की वजह से। नेक्स्ट इज द सीवेज प्रॉब्लम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी भी पाइपलाइंस है जहाँ से वेस्ट वगैरह जो रिमूव होता है वो भी सारा आपको पता है कहीं ना कहीं जो है वाटर बॉडीज़ में ही जा रहा है। अर्बन एरियाज़ इन इंडिया आर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली plagued with insufficient and inefficient sewage facilities. Not a single city in India is fully sewered. Resources crunch faced by the municipalities and unauthorized growth of the cities are two major causes of this pathetic state of affairs. According to latest estimates, only 35 to 40% of the urban population has the privilege of sewage system. अब अगर हम सीवेज सिस्टम की बात करें तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अर्बन एरिया की। प्रॉपर जो है पाइपलाइंस प्रॉपर नहीं बची है, कहीं ना कहीं जो पाइपलाइन है कहीं टूट जा रही है, जो जैसे जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं रीज़न है। मोस्ट ऑफ द सिटीज़ हैव ओल्ड सीवेज लाइन्स विच आर नॉट लुक आफ्टर प्रॉपरली। जब हम सिटी एरिया की बात करें वहाँ पे ओल्ड सीवेज जो है लाइन्स हैं जो जिनकी तरफ प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया जाता। Often sewage lines break down or they are overflowing. Most cities do not have proper arrangements for treating the sewage waste and it is drained into a nearby river as in Delhi or in sea as in Mumbai, Kolkata and Chennai, thereby polluting the water bodies. हम यहाँ की भी बात करें, यहाँ पे भी कई जो पाइपलाइंस है जहाँ से सीवेज जो है वो निकल रहा है, वेस्ट वगैरह जा रहा है, वो भी आपने देखा होगा कई वाटर बॉडीज़ में जाता है। तो सेम इज़ द केस विद द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एज वेल।
In most Indian cities, water pipes run in close proximity to sewer lines. Any leakage leads to contamination of water, which results in the spread of several waterborne diseases. अगर हम लोग बात करें तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो सीवेज की पाइपलाइन है उसके साथ ही जो है क्लोज में वाटर पाइपलाइन भी होती है। जब कभी सीवेज पाइपलाइन में किसी भी तरह का लीकेज हो, उसकी वजह से जो है वाटर पाइपलाइन में भी ख़राबी आ जाती है, इन द सेंस कि कहीं ना कहीं जो वाटर है वो भी कंटामिनेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा वाटर बॉर्न डिजीज़ फैलना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इज़ ट्रैश डिस्पोजल। आप ऐसे देख सकते हो पहाड़ी बनी हुई है ट्रैश की, जो वेस्ट है जितना हमारे घरों से निकलता है या इंडस्ट्री से निकल रहा है उसका सारा जो है गार्बेज डंप कर दिया गया है एक जगह पे। As Indian cities grow in number and size, the problem of trash disposal is assuming alarming proportion. ट्रैश डिस्पोजल आज की डेट में जो है उसका मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वाई? क्योंकि जो ट्रैश है बहुत ज़्यादा जगहों पे, दिल्ली इफ़ यू हैव बीन, वहाँ पे पहाड़ी है पूरी बनी हुई है। आई डोंट रिमेंबर द प्लेस, बट जो है पहाड़ी बनी हुई है पूरी, जो जितना भी ट्रैश है पहाड़, यू कैन इमेजिन पहाड़ जैसा पिक्चर में भी देख पा रहे हो। तो जो ट्रैश डिस्पोजल है या ट्रैश को मैनेज करना, ये अभी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग काइंड ऑफ आप कह सकते हो एक बर्निंग इशू है अभी, जिस पे हर कोई जो है वर्क कर रहा है कि हम इस ट्रैश को कैसे जो है वो स्टेबल कर सकें, या जो ट्रैश का जो डिस्पोजल का कॉन्सेप्ट है हम इसको कैसे ओवरकम कर सकें। Huge quantities of garbage produced by our cities pose a serious health problem. Most cities do not have proper arrangement for garbage disposal, and the existing landfills are full to the brim. These landfills are hotbeds of disease and innumerable poisons leaking into their surrounding. अब आप खुद देख सकते हो इस पिक्चर को देखिए कि कितना बड़ा लैंडफिल है और इसी एरिया में कितनी सारी जो गैसेस है वो रिलीज़ हो रही होंगी, और कितने सारे जो डिज़ीज़ है इसी एक पर्टिकुलर एरिया से, जो इस जहाँ पे भी ये ट्रैश इस तरह के बने होंगे या ट्रैश डिस्पोजल हुआ होगा, कितने सारे जो है लोग इसकी वजह से बीमार पड़ रहे होंगे। वेस्ट putrefy in the open, inviting disease, carrying flies and rats and a filthy poisonous liquid called leachate, which leaks out. You can pronounce it in any way, जैसे भी प्रोनाउंस करना चाहो, विच लीक्स आउट फ्रॉम बिलो एंड कंटामिनेट्स ग्राउंड वाटर। अब जो ये पॉइजनस लिक्विड है ये क्या करता है, कहीं ना कहीं जो है बिलो मतलब सॉइल के अंदर जाके जो है ग्राउंड वाटर को कहीं ना कहीं कंटामिनेट करता है, और वही आगे जो है हम लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो खुद सोचो कि कितने लेवल का जो है हम लोग पॉइजनस वाटर जो है कंज्यूम कर रहे हैं। People who live near the rotting garbage and raw sewage fall easy victims to several diseases like dysentery, malaria, plague, jaundice, diarrhea and typhoid। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो लोग इसके आसपास भी रहते हैं वो कई जो है डिजीज़ के शिकार भी हो सकते हैं या होते भी हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ द अर्बन क्राइम्स। ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेवलेंट है। हम अर्बन सोसाइटी की अगर बात करें, इट्स नॉट गुड फॉर सोसाइटी। मॉडर्न क्राइम्स modern cities presenting a meeting point of people from different walks of life having no affinity with one another. Like other problems, the problem of crime increases with the increase in urbanization. In fact, the increasing trend in urban crimes tends to disturb peace and tranquility of the cities and make them unsafe to live, in particular for the women. Growing materialism, consumerism, competition in everyday life, selfishness, lavishness, appalling socio-economic disparities, and rising unemployment and feeling of loneliness in the crowd are some of the primary causes responsible for alarming trends in urban crime. So, I hope आपको समझ आ गया, एंड दिस इज़ नॉट न्यू टू यू। जितने कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इसमें डिस्कस किए वो हमें ऑलरेडी पता है, जस्ट वी हैव टू फ्रेम इट अकॉर्डिंगली। ये नहीं है हमने जनरलाइज कुछ भी लिख देना है, बट जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन आए सो हमें प्रॉपर पॉइंट्स बना के उसको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉब्लम्स ऑफ माइग्रेशन इन अर्बन एरियाज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमको लॉन्ग टाइप में ऐसा क्वेश्चन आता है या ये क्वेश्चन आता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने इंट्रो पोर्शन में जो है अर्बन एरिया के बारे में थोड़ा बहुत देना है। देन वी हैव टू टॉक अबाउट द माइग्रेशन, उसमें फैक्टर्स बताने हैं, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। देन
जो है हम लोग प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे एंड देन कंक्लूजन। और अगर यही क्वेश्चन हमें मीडियम या वेरी शॉर्ट टाइप में आता है देन वी विल रिस्ट्रिक्ट इट टू ओनली प्रॉब्लम्स। फिर हम सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, जो जो मेन प्रॉब्लम हम सिर्फ उनको हाईलाइट करेंगे। थैंक यू सो मच।